साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है, जीके का एक टॉपिक हम लेके आए हैं जो स्थल मंडल से संबंधित है। और स्थल मंडल जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, ज्वालामुखी और भूकंप एवं उनसे निर्मित स्थल। तो स्थल मंडल के अंतर्गत इतने इतने चीज़ें आती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, और एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, विभिन्न सारे एग्जामों में आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, तो बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं ये। ऐसा नहीं कि मैंने अपने से डाल दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न की संभावना बनी रहती है कि हो सकता है कि आगामी एग्जाम में पूछ ले। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए ये वीडियो लाए हैं। तो ये वीडियो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 वाले बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। और साथियों, यह जो है पार्ट 1 है, इसके बाद हम आपको पार्ट 2 करवाएंगे, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वाह्यतम चट्टानी हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का वाह्यतम चट्टानी हिस्सा कौन सा है? जैवमंडल, स्थल मंडल, कोर, मेंटल, क्या है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा को स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी की वाह्यतम चट्टानी हिस्सा कौन सा है? स्थल मंडल है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या मैग्नीशियम? कौन सुरक्षित रखता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओजोन, ठीक है। ओजोन परत जो है पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? भूपर्पटी का आंतरिक भाग, भूपर्पटी का बाह्य भाग, कोर या ऊपरी पटल, क्या है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊपरी पटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंध्र सिंह होल की एक अद्भुत घटना है। मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा और कार्स्ट, क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है कार्स्ट, ठीक है। कार्स्ट आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का निरक्षीय समतल इसके कक्ष माने परिक्रमा पथ की ओर झुका हुआ नहीं हो तो क्या होगा? वर्ष की अवधि लंबी होगी, ग्रीष्म ऋतु और अधिक गर्म होगी, ऋतुओं में कोई बदलाव नहीं होगा, शीत ऋतु काला और अधिक लंबा होगा, क्या होगा? यदि पृथ्वी का निरक्षीय समतल इसके कक्ष की ओर झुका हुआ नहीं हो तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऋतुओं में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ऋतुओं में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? शीतोष्ण कटिबंध, उन्मत्त क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है उष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रचुरता है? सियाल, सीमा, निफे या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है निफे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, ध्रुव के ऊपरी ऊंचाई पर या ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है? तो किस पे? तो आपका जो राइट आंसर है वो है स्थिर ऊंचाई पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भू प्रावरण जिसे हम अर्थ मेंटल कहते हैं के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, क्या कहते हैं? तो स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। अर्थ मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुएं डेडर्स में पाई जाती हैं? मरुस्थल, पृथ्वी का आवरण, नदी का जल या भूपर्पटी, कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है भूपर्पटी में पाई जाती हैं, ठीक है, धातुएं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून या ट्विस्टर, क्या नाम दिया गया है? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है हरिकेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? लघु ज्वार भाटा, बृहत ज्वार भाटा, ज्वार या भाटा, क्या होगा आंसर? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ज्वार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? उत्तरी सूडान, चाड, माली या यमन? तो आपका जो राइट आंसर है वो है माली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उभरे क्षेत्रफल सहित
किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातलीय विशेषताओं को दर्शाने वाले पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहते हैं? उभरा मानचित्र, क्षेत्र वर्णनी मानचित्र, भित्ति मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भौगोलिक मानचित्र। ठीक है, भौगोलिक मानचित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थल मंडल, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, किससे बना होता है? ऊपरी और निचले प्रवार मेंटल से, पपड़ी और क्रोड, पपड़ी और सबसे ऊपरी ठोस प्रवार, प्रवार और कोड। तो आपका जो राइट आंसर है वो है पपड़ी और सबसे ऊपरी ठोस प्रवार से बना होता है स्थल मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्यमंडल, किस में स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है वर्षा का व्युत्क्रमण किससे संबद्ध है? पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा, उष्णकटिबंधीय जिसे कहते हैं, चक्रवाती वर्षा, शीतोष्ण। तो आपका जो राइट आंसर है वो है पर्वतीय वर्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूपर्पटी की संरचना में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 24%, 4%, 47% या 12%, कितना होती है? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा 47%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? स्ट्रोफियर, मोजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर या थर्मोस्फियर? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? ऑस्मियस, प्लेटिनम, तांबा या इस्पात, क्या है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्मियम। ठीक है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ है ऑस्मियम, माने ठोस पदार्थ। अगला क्वेश्चन है चियापास पठार, चियापास पठार किस देश में स्थित है? तुर्की, जर्मनी, चीन, मैक्सिको? तो आपका जो राइट आंसर है वो है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? सालार डी यूयूनी, सहारा मरुस्थल, नेगेव मरुस्थल या थार मरुस्थल, क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है सालार डी यूयूनी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है? ज्वालामुखी पठार, अपर्दनीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, इम्ड पठार? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? काकेसस, कार्पेथियन, अपेनिन या एपेनाइन, एल्बर्ज या एल्नुस जिसे कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है काकेसस। ठीक है, काकेसस आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया, मेडागास्कर, न्यू गिनी, सुमात्रा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यू गिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? अटाकामा, गोबी, सहारा, कालाहारी? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अटाकामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? चीन के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ? तो आपका जो राइट आंसर है वो है चाइना के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? एशिया के किस भाग में? दक्षिणी एशिया, उत्तरी एशिया, पूर्वी एशिया? कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है दक्षिणी एशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बती पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार? तो आपका जो राइट आंसर है वो है तिब्बती पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? रूस, भारत, म्यांमार, मंगोलिया? तो आपका जो राइट आंसर है वो है मंगोलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? हवा, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी? तो आपका जो राइट आंसर है वो है सूर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है? बर्लिन, इस्लामाबाद, मैड्रिड, वाशिंगटन डीसी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है वाशिंगटन डीसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? 4, 2, 3, 1। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 1। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पूर्ण गोलार्ध, अधिकांशतः चपटा, पूर्ण गोल, चपटा या चपटा गोल, क्या कैसा है? तो चपटा गोल। ठीक है। आपका जो राइट आंसर होगा चपटा गोल। पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेटल के बीच की सीमा है? मोह असातत्य, लेहमैन असातत्य, कॉनरेड असातत्य, गुटेनबर्ग असातत्य, क्या है? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है मोह असातत्य। ठीक है। मोह असातत्य आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? कोकोस प्लेट, नाजिका प्लेट, कैरोलाइन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है। अंटार्कटिक प्लेट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलोराडो, कोलंबिया। तो आपका जो राइट आंसर है वो है कोलोराडो। ठीक है। कोलोराडो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, आयरन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड 185 मीटर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 185 फीट, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 36 फीट। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट जिसे बोलते हैं पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है सिलिकॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, वायुमंडल का सबसे निचला भाग जहां मौसम परिवर्तन होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहते हैं बेरिस्फीयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच है? क्रस्ट और मेंटल, मेंटल और कोर, ऊपरी और निचला मेंटल, आंतरिक और बाहरी कोर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है मेंटल और कोर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 24 से 25%, 29 से 30%, 33 से 34%, 42 से 43%। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है 29 से 30% जो है पृथ्वी, 29 से 30% पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो आपका जो राइट आंसर है वो है एल्युमिनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग क्या है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड और 36 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? स्थलमंडल, मेसोस्फीयर, गुरुमंडल, बैरोस्फीयर, परितारक केंद्र, सेट्रोस्फीयर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरुमंडल जिसे बैरिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है? मेंटल, आउटर कोर, क्रस्ट, इनर कोर। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है क्रस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है? आग्नेय,
अवसादी कायांतरित कार्बोनेट किससे बना है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आग्नेय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 10वां भाग, 5वां भाग, 6वां, 1/3, कितना? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 5वां। ठीक है, 5वां। अगला क्वेश्चन है, मोहोरोबिकिक, मोहो असातत्य अलग करता है वाह्य क्रोड और मेंटल को, आंतरिक और बाड़ा क्रोड को, सीमा और निफे को, परपटी और मेंटल को। ठीक है, क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है परपटी और मेंटल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को कहते हैं? स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है जैव मंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के सबसे करीब वायुमंडल की परत है? स्थल मंडल, मध्य मंडल, दुर्बल मंडल या क्षोभ मंडल? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है क्षोभ मंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं? ब्यूटस, बेसिन, कैनियन, रिज। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है कैनियन। ठीक है, कैनियन। अगला क्वेश्चन है, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? फोर्ड, रीफ, एटॉल, लेगून। तो आपका जो राइट आंसर है वो है फोर्ड। ठीक है, फोर्ड आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, युवावस्था में नदी अपर्दन का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? गार्ज, कटा छटा तट, गोखुर झील, प्राकृतिक तटबंध। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा गार्ज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? फ्योर्ड, सिंकहॉल, स्टेलेक्टाइट, स्टेलैगमाइट। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो बनेगा फ्योर्ड। ठीक है, फ्योर्ड आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जल डमरू मध्य इस्थमस क्या है? 2 भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय, 2 जल निकायों को अलग करने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी, भूमि में एक जल निकाय का गहरी प्रवेश, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है 2 जल निकायों को अलग करने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी। राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है? मोड़, वक्रता, वक्र, विसर्प। क्या कहा जाता है? तो उन्हें विसर्प कहा जाता है। ठीक है, विसर्प, इस तरीके से विसर्प। अगला क्वेश्चन है, चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी होती है तेजी से बह रही होती है, तीखी ढलान पर, माने ढलान पर, यहाँ पे ढलान पर, बहुत कम ढलान पर, ढलान लिख लीजिए, उद्गम बिंदु के निकट। तो क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है बहुत कम ढलान पर। ठीक है, बहुत कम ढलान पर। अगला क्वेश्चन है, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी का चौड़ा होना, नदी का कायाकल्प करना, घाटी को गहरा करना, टेढ़े मेढ़े बहना। तो आपका जो राइट आंसर है वो है घाटी को गहरा करना। ठीक है। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? डेल्टा, तटबंध, बाढ़ क्षेत्र, टीला। क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है तटबंध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल निकाय प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाता है? द्रुमाकृतिक, जाली जिसे फकरी कहते हैं, आयताकार या त्रिज्मीय, क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है
जाली या जिसे फकरी भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोआब का मतलब होता है, क्या होता है दोआब का मतलब? दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो झीलों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि या दो समुद्रों के बीच की दूरी। तो दोआब का मतलब क्या होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? विभ्रंश घाटी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या निलंबी घाटी, क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है विभ्रंश घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के रूपांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? परिश्रवण, प्रक्षालन, चालन, पार्श्वसन, क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है प्रक्षालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिन झीलों के जल में ह्यूमिक अम्ल माने धरणिक अम्ल जिसे कहते हैं का भारी मात्रा में संकेंद्रीकरण होता है उन्हें क्या कहते हैं? दुष्पोषण झील, गंभीर प्राचीन झील, मरुलवण झील, ज्वालामुखी झील, उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा उसे दुष्पोषण झील कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विसर्पण किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? ग्लेशियर, नदियों, हवाओं, महासागरीय जल। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो है नदियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? स्रोत से मुहाने तक निर्वाध वक्र, ऊपरी मार्ग से निर्वाध वक्र, मध्य मार्ग से निर्वाध वक्र, निचले मार्ग से निर्वाध वक्र, क्या है? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है स्रोत से मुहाने तक निर्वाध वक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नापे किसका एक प्रकार है? नदी लक्षण, वलित संरचना, अपर्दन मैदान, डेल्टा प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा वलित संरचना। ठीक है, वलित संरचना आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? सुमात्रा और बोर्निया, जावा और बोर्निया, जावा और सुमात्रा, सुलावेसी तथा जावा। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है जावा और सुमात्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? हिमनद, नदी, समुद्र या पवन। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है हिमनद। ठीक है, हिमनद आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की पर्पटी का आधा भाग बना है? फेल्डस्पर से, क्वार्टज से, एम्फीबोल्स से या अभ्रक से। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है फेल्डस्पर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है? लावा, मैग्मा, पातालीय, मध्यवर्ती, क्या कहलाता है? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो है मैग्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, सिस्ट, डायरोराइट, हाइलाइट। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है डायरोराइट। ठीक है, डायोराइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? मार्बल, हैलाइट, ग्रेनाइट या शेल। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है ग्रेनाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? चोओयू, मकालू, लहोत्से, धौलागिरी। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है धौलागिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट प्रकार का एक शैल होता है? तलछटी, आग्नेय, बेसाल्ट, रूपांतरित। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रूपांतरित। ठीक है, क्वार्टजाइट रूपांतरित प्रकार का एक शैल होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, शेल। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है शेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कायांतरित चट्टानें, फिलाइट चट्टानें, आग्नेय चट्टानें या अवसादी चट्टानें। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है आग्नेय चट्टानें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें कहा जाता है? तलछटी, रूपांतरित, कोमाटाइट, आग्नेय, क्या कहा जाता है? तो उन्हें आग्नेय कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गार्डविन अस्टिन,
कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। तो आपका जो राइट आंसर है वो है गाडविन आस्टीन। ठीक है, गाडविन आस्टीन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है, किसी चट्टान में नत वलन डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? अभिनति, पश्चनति, अपनति, शीर्षनति, क्या कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अभिनति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनी है? शैल, चर्ट, हेलाइट, चौक। तो आपका जो राइट आंसर है वो है शैल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका? तो आपका जो राइट आंसर है वो है यूरोप। ठीक है, यूरोप आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तलछटी, आग्नेय, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है कायांतरित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? राकी पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला, एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला? तो आपका जो राइट आंसर है वो है यूराल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यूराल पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, मैग्नेटाइट चट्टान? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है आग्नेय चट्टान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वत, मध्य अटलांटिक कटक, पश्चिमी कार्डिलेस, हिमालय पर्वतमाला? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो है एंडीज पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? कायांतरण जो है वो चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? संरचना, गठन, या फिर ये दोनों, या वास्तविक रासायनिक संयोजन? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा संरचना और गठन दोनों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है? पठार, मैदान, मरुस्थल, पर्वत? तो आपका जो राइट आंसर है वो है मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तनाव के कारण भूपर्पटी पर बनने वाले पर्वत को कहा जाता है? तरुणवलित पर्वत, जीर्णवलित पर्वत, लैकोली पर्वत, ब्लॉक या भ्रंशोत्थ्य पर्वत? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ब्लॉक भ्रंशोत्थ्य पर्वत। ठीक है, ब्लॉक भ्रंशोत्थ्य पर्वत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या स्लेट? तो आपका जो राइट आंसर है वो है कोयला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विसर्पों का निर्माण किसकी क्रिया से होता है? बहता हुआ जल, पवन, हिमनद, भूमिगत जल? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है बहता हुआ जल से विसर्पों का निर्माण होता है। विसर्प माने जैसे सर्प, उस तरीके से। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? नागा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा? किसे? तो आपका जो राइट आंसर है वो है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सी चट्टानें शैल, प्राणियों की खोल यानी कवच और अस्थि कंकाल से बनती है? बालुकासु, चूना प्रस्तर, लाइमस्टोन जिन्हें कहते हैं, फाइलाइट, ग्रेनाइट? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है चूना पत्थर। ठीक है, प्रस्तर, लाइमस्टोन जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? दक्कन ट्रैप में, हिमालय पर्वत में, सिंधु एवं गंगा के मैदान में, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है दक्कन ट्रैप में। ठीक है, दक्कन ट्रैप आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन लेके आए थे। तो सेल का कायांतरण निम्न में से किस सेल में होता है? ग्रेफाइट, नाइस, मार्बल, स्लेट? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो है स्लेट। ठीक है, स्लेट आपका राइट आंसर होगा। तो ये था आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन थे जो कि टॉपिक हमारा था स्थल मंडल, यानी स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना,
चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप एवं उनसे निर्मित स्थल, इन सब से रिलेटेड हम आपके लिए दो दो पार्ट में इस टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। अभी आपके लिए 100 क्वेश्चन ही लाए थे, फिर आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो ये था पार्ट 1, अब पार्ट 2 लाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए मस्त मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है।